एक गहरी सांस के साथ अंदर और अपने आप को इस पल में, इस जगह में अपने आप को लाइए. Bring yourself to this moment, to the here, to the now, which is all there is. नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोए सवसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानंच सवे सिंह परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्. Great. Wonderful. Jai Gurudev to everybody. Good to see you all. Videos on रखेंगे तो अच्छा है. For whoever it's possible, keep videos on. So I can see your beautiful faces, your beautiful smiles, and your beautiful eyes. Great. Nice, nice. Wonderful to see you all. Great. Very nice. Jai Shri Ji. Indu Ji, Indu Ji, यानी Indu शायद पहली बार आ रहे हैं इंदु जी. If you are, then just introduce yourself. Whoever is here for the first time, please introduce yourself. Sunil, I think, has been here. Okay. Great. Okay. Wonderful.
गिरिजानंदन पांडे जी नमस्ते जय हो, जय हो. जय हो I'm on बढ़िया the way, in fact, moving somewhere, but anyway, या नो I'm logged प्रॉब्लम in. नो प्रॉब्लम वेरी गुड टू सी यू ओके एवरीवन वंडरफुल टू सी यू ऑल सुरेश जी हितेश भाई नरेश जी अनामिका प्रतिभा बेन वंडरफुल तो अविनाश ओके गुड तो Avinash, just please remind me at the end of the session to give you a topic what this was about so that we Yeah, can directly post because while it is fresh I know what at least at I that got time you. I know what I said, so I will give you the topic right away and then that way we can post it immediately on the Sure. group and so on the recording. Yeah. Great. Did you see the message? Yes, thank you. Thank you. um तो वंडरफुल जो लोग सैटरडे को थे यहाँ पर हमने एक एक्सपेरिमेंट प्रयोग के लिए आपको सजेस्ट किया था तो प्रयोग ये था कि जो ये हमारा काल्पनिक रूप है जो हमारा इमेजिनरी सेल्फ है हमारा जो ये लिमिटेड फॉर्म है जो इमेजिनरी है ये बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट है इसका कोई रियलिटी में कोई बेसिस नहीं नजर आता हमें सच्चाई में जो हम अपने आप को सोचते हैं वो कहीं भी हमें नजर नहीं आता अगर हम सचमुच में गहराई से उसको देखने जाए तो क्योंकि हम जो अपने आप को सोचते हैं कि मैं ये मेरे विचार हूं या मेरा शरीर हूं या मेरा मेरा धन हूं मेरे रिश्ते हूं मेरे दोस्त हूं मेरा घर हूं मेरा ज्ञान हूं तो हमें किसी भी चीज को हम बारीकी से देखेंगे तो नजर में आ जाता है कि ये सारी बातें जो है वो बदलती रहती है विचार बदलते रहते हैं शरीर बदलता रहता है मेरा मन बदलता रहता है ज्ञान बदलता रहता है धन बदलता रहता है मेरा सब कुछ जो हम सोचते हैं कि ये मेरी यादें जो है वो भी बदलती रहती है नई यादें आती हैं कुछ पुरानी यादें हम भूल जाते हैं सब कुछ बदलता है तो आखिर में हूं क्या मैं हम सोचते हैं कि शायद मैं ये इन चीजों का कलेक्शन हूँ मेरी यादें मेरा शरीर मेरी पर्सनालिटी ये वो लेकिन अगर हम किसी भी चीज को हम बारीकी से एक छोटा सा मैग्नीफाइंग ग्लास लेके देखने जाते हैं कि क्या ये मैं हूं तो हमें पता चलता है कि ये सारी चीज बदलने वाली चीजों में है और मैं जो हूं वो वही का वही हूँ मैं बदलता नहीं हूँ जो मैं असल में हूँ जो जो ना आता है ना जाता है जो जो ये सारी चीजों को अनुभव करता है जो ये सारी बातें जो है उसका एक कंटेनर ही नहीं उसी में समाया हुआ है लेकिन वो कंटेनर कंटेंट और कंटेनर में फर्क है तो ये विचार मेरा कंटेंट है मेरी यादें मेरा कंटेंट है मेरा शरीर मेरा कंटेंट है लेकिन कंटेनर जो है जिसके अंदर ये सब हो रहा है वो नहीं बदलता कंटेंट बदलते रहते हैं लेकिन ये कंटेनर जो है जो नहीं बदलता मैं असलियत में वही हूं और तो प्रयोग ये था कि अगर हम ये जो हम समझते हैं अपने आप को जिसको ये जो कंटेनर है उसको ना कोई पाबंदी है ना कोई सीमा है ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है ना उसमें कोई बॉर्डर है ना कोई इसमें कलर है ना कोई इसमें एनी पर्टिकुलर शेप साइज टाइम सब कुछ यही है तो और अगर सब कुछ यही है इसी में ये जो कंटेनर जो है सिर्फ मेरा कंटेनर नहीं है ये जो कंटेनर है उसको हम देखने जाएंगे तो एक ही कंटेनर में सब कुछ हो रहा है क्योंकि इसकी कोई लिमिट्स नहीं है अगर कोई लिमिट्स नहीं है तो ये एक ही हो सकता है तो मैं जो हूं असल में और आप जो है असल में और सारा जो है ब्रह्मांड में असल में
उसका असली स्वरूप, उसका बेसिस, उसका उसकी उसका उसकी जो बनावट है, मेकिंग, द कंस्ट्रक्शन, द मटेरियल और द सब्सटेंस आउट ऑफ विच आई एम मेड, यू आर मेड, दिस होल वर्ल्ड इज मेड, दैट सब्सटेंस इज द सेम। वो कंटेनर एक ही है। तो ये जो अलग अलग सेपरेट हमने अपने आप को मान के रखा है और उसी को लेकर हम जो जी रहे हैं लाइफ, उसको, और ये इमेजिनरी है, लेकिन हम ये सोच के बैठे हैं कि यही सच्चाई है। और ये जो हम सोच के बैठे हैं सच्चाई, वो छोटी सी है, संकुचित है, कॉन्ट्रैक्टेड है, लिमिटेड है। तो मैं जो हूँ वो लिमिटेडनेस शेयर नहीं करता मेरा जो ये इमेजिनरी रूप है उसके साथ। और ये जो इमेजिनरी रूप है उसी को सारा राग, द्वेष, चॉइस, लाइक, डिसलाइक, प्रेफरेंस, अनहैप्पीनेस, डिस्टर्बेंस, ये मेरा, ये तेरा, ये सारी जो प्रॉपर्टीज है वो संकुचित जो कॉन्ट्रैक्टेड सेल्फ है उसकी है। और जो मैं असल में हूँ उसका कोई कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि सब कुछ मैं ही हूँ। अगर मैं सब कुछ हूँ, then I don't need to get anything. I don't need to procure anything. Don't need to grow anywhere because I'm already all of it. So जिसको ना कोई राग है ना द्वेष है, यही तो है शांति का दूसरा नाम। कुछ चाहिए भी नहीं और कुछ पुश अवे भी नहीं करना है। Nor am I craving for anything, nor am I pushing anything. I'm simply welcoming everything that shows up in my space. तो ये वेलकमिंग वाला जो मेरा असली स्वरूप है, ये अगर हम जान जाते हैं तो हम इस काल्पनिक रूप को एक साइड पर रख के, बाईपास करके अगर हम जीते हैं डायरेक्टली, आई एंड एक्सपीरियंस, यानी जो मैं असल में हूं वो और मेरे अनुभव एक हो जाते हैं जब, तब क्या होता है लाइफ में, दैट वाज द क्वेश्चन। तो एक्सपेरिमेंट ये था लास्ट 2-3 days फॉर यू, कि इफ यू ऑपरेट फ्रॉम हु यू रियली आर, जो आप असल में है उसको लेकर आप ऑपरेट करते हो, ना ही अपने आप के लिए, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली सामने वाली जो व्यक्ति है, सामने वाले जो ऑब्जेक्ट्स है, उसमें भी वही तत्व देखना, और उसके जो लिमिटेड गुण है, लिमिटेड क्वालिटीज जो है, उनको भी नजरअंदाज करना, क्योंकि वो सच है ही नहीं। दैट इज नॉट द अल्टीमेट रियलिटी। एक लेवल पर है, हाँ ये गुस्से वाला आदमी है, ये औरत बहुत कंप्लेन करती है, या ये आदमी बहुत कंप्लेन करता है, या ये बहुत, जो भी है, ये बहुत खूबसूरत है। ऑल दोज थिंग्स आर प्रॉपर्टीज ऑफ द लिमिटेड स्मॉल आई, व्हाट आई कॉल आई, जो है उसका जो छोटा आई। इंग्लिश में आई यानी द बिग आई इज यूजुअली द आई, but I'm making the difference between I, which is the small I, and the big I, which is the true I and the only I, the actual real I. But we think that the small I is the actual I, and we have served this master called the small I all our life. तो उसको अगर हम बाईपास करके सारे जो लोग हैं, सारी जो परिस्थितियां हैं, सारे जो वस्तुएं हैं, सबका जो बड़ा आय है उसी को देखे और उसी से हम शुरुआत करें, तो क्या होता है लाइफ में, क्या एक्सपीरियंसेस हुआ, तो वो आपको एक्सपेरिमेंट करना था और मैंने कहा था आप शेयर करेंगे ट्यूसडे को। सो एनीवन हैज एनीथिंग टू शेयर अबाउट दिस दिस एक्सपेरिमेंट दैट वी हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 2 or 3 days? एनी इनसाइट्स, एनी कुछ भी, जो भी अनुभव, जो भी समझ में आया, जो दिखाई दिया, जो कोई भी शेयर कर सकते हैं। Anyone has anything? Did you do this experiment? हाँ नीलिमा जी बोलिए, and then अनामिका. Okay. Actually, experience students है. आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, मेरे लिए ही हो रहा है कि सबको हो रहा है? सबको हो रहा है, ओके।
हाँ अभी बोलिए, देखिए। Actually, नहीं, बहुत ब्रेक ब्रेक हो रहा है आवाज। ऐसा करिए, आप चैट विंडो में टाइप करिए, या कुछ मैं कुछ में। मोबाइल से आती हूँ, दूसरे से हूँ। हाँ तब तक तभी। दूसरे को बताइए आप। ओके ठीक है, तब हम्म। तक ओके अनामिका, गो अहेड। So I tried looking at every person as a ज्योतिर्मय, कि वंडरफुल। हर किसी में ज्योति है जो मेरी ही डिवाइन है। और द एक्सपीरियंस वाज कि मैं किसी को सबको बहुत प्यार कर रही थी। आई हैड लॉट ऑफ लव एंड लेस जजमेंट फॉर एनीबडी, ब्यूटीफुल। बट बाय द एंड ऑफ इट जब एक्चुअल में सिचुएशन टेस्ट करने पे आई, जब सब नॉर्मल चल रहा है, आई हैव सम हेल्प, आई एम वेरी thankful to her, I'm being in love with her and everybody, be it a guard, be it my family, be it my parents or anybody in on the road also. राइट। But then क्या हुआ संजीव जी कि there was this person जो कि मुझे काफी सालों से, he is my relative, तो मुझे बहुत अलग तरीके से मैसेजेस करते हैं। सो आई कुडंट सी दैट। इट वाज दैट टाइम, इट वाज वेरी हार्ड फॉर मी टू फॉरगिव हिम, और see this aspect, to see for this as to see this aspect, this it was very aspect in him. yeah, And I for the first time I replied him back that I don't like what you tell me or what you say to me. correct. And I couldn't forgive him, because if I will forgive him, then I will say sorry to him. That will be a very wrong thing to say. Um, because so उस वक्त मेरा वो imbalance हो गया. Okay, Rest okay, of the time it was very good. I was living in the moment. I was enjoying joyfully. But right, that time it went away. correct, correct, correct. Okay, okay, wonderful, 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 wonderful. So एक एक तो ये बात है कि जब ये जो आपने कहा कि जब ये ज्योतिर्मय स्वरूप आपको जब दिख रहा था, तो ऑटोमेटिकली you were not judging that person automatically. So this is why this particular way is so powerful and beautiful, कि जब है हम ये समझ जाते हैं और वहीं से पेश आते हैं, और सामने जो है उसमें भी वही दिख रहा है, तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब सिखाने की, बताने की जरूरत ही नहीं रहती. Because I never said in on Saturday or before that, and you may have read also in lot of places, don't judge, don't judge, don't judge. देखा है हमने, सुना है, but we are constantly judging. But I never said don't judge. I just said come from your true self and see what happens. And the not judging happened on its own. Right. So this is the power of this process, that we जो भी जो हम सच्ची में है, जो असलियत है हमारी, प्रेम की, ओपननेस की, ओकेनेस की, शांति की, वो उसमें से ऑटोमेटिक जो कुछ होना है वो ऑटोमेटिक हो जाता है. You don't have to learn anything. You don't have to train yourself. You don't have to remember. You don't have to, count till 10 if you're getting nothing. It's just, wow, this is a beautiful divine uh, creation of I, part of me, part of my life, part of the I that I truly am. And knowing that and remembering that, just remembering, it is not even becoming that. क्योंकि वो बिकमिंग वाला रहेगा तो वो तो इन्फिनिट है, वो तो कहाँ तक क्या कितनी मेहनत और तपस्या करेंगे. इट इज सिंपली अ मैटर ऑफ रिमेम्बरिंग दिस, एंड एज सुन एज यू रिमेम्बर, एवरीथिंग एल्स बिकम्स जस्ट ऑटोमेटिक. सो वेरी ब्यूटिफुल. सो जो जो एक वेयर यू फेस द चैलेंज, so that challenge is at the level of the small I, that person operating from their small I, you also hearing and
reacting from the small I, and that is where the friction and the trouble and whatever challenge is there in that relationship. So operating from the universal I that you are, what would be the what? So just see this bypassing the small I is truly bypassing. Matlab, it is not a question of, it does not say that जो भी वो small I कर रहा है वो ठीक है या okay है. It may not be okay. It may not be appropriate. It may not be correct. It may not be right. It may not be something that gives you a, a happy feeling or a comfort or whatever it is. So it is not about accepting that or working with that, or it is about looking past that. And once you know that, you are now free to interact with even that small I, because our interaction and our हमारी जो ये दुनिया और ब्रह्मांड के साथ जो interaction है, it is at the small I to small I level. मतलब कोई देवता तो आके किसी देवता से वार्तालाप नहीं कर रहे. हम सब्जी सब खरीद रहे हैं तो छोटा सा आय है जो जिसको भूख लगी है जो सब्जी खरीद रहा है, और जो सब्जी वाला है वो भी वही कर रहा है. So so at the relative level, we still continue to do what is appropriate and correct at the relative level. यानी मान लो, ये मैंने एग्जाम्पल शायद पहले भी दिया था, मान लो आप कहीं आप कार में जा रहे हैं, अपनी कार में जा रहे हैं, और आप सिग्नल पे खड़े हैं और पीछे से किसी ने आके टकरा दिया और आपकी पीछे की टेल लाइट फूट गई और डेंट हो गया और रंग बिगड़ गया, ये हो गया. और ये मैं तो यार कुछ कर भी नहीं रहा था, मैं तो सिर्फ आराम से सिग्नल पे खड़ा हूं, और ये आके कौन है ये बंदा, देखता हूं अभी इसको, दिखाई नहीं देता इसको, आंखें हैं कि बटन है, अंधा है, बेवकूफ है, क्या है, ये विचार सोच कर हम दरवाजा खोलकर हम निकल पड़ते थे कार में से देखने को, ये कौन बंदा है, इसकी तो मैं ऐसी की तैसी करता हूं अभी. तो मान लो कि आप गए उधर और आपने देखा, और आप शुरू ऑलरेडी यू स्टार्टेड शाउटिंग, यू ब्लाइंड, व्हाट आर यू डूइंग, डोंट यू हैव ब्रेक्स, नहीं है क्या, व्हाट आर यू डूइंग, फोन पे थे, क्या थे, यू आर रेडी टू हैव अ बिग बैटल, करेक्ट. सो आप वहां पहुंचे और वहां जाके देखा तो अरे ये तो मेरे ही दोस्त की गाड़ी है और ये मेरा ही दोस्त है वो जो चला रहा है. Now what happens? Now you know it's your, अरे यार तू है, what did you do, are you looking, did you not see my car, what happened? Your entire tone has changed, your entire manner has changed, your entire inner experience of this interaction has changed, because now you know who they are. तो इससे भी आगे जाकर वो दोस्त भी है तो भी आप कहोगे यार मेरा तो यार 2-5 हजार का नुकसान हो गया, अब तू ही भरना, या कम से कम मुझे तेरा इंश्योरेंस नंबर दे दे वगैरह दे दे, मैं इंश्योरेंस में क्लेम कर लूंगा. ओके, बट बिफोर दिस इफ यू डिडंट recognize this person and you are full of this anger, you are ready to have a fight, you are ready to take that person to the police station, you don't want to listen to anything, you want to just have a little battle. so ये जो चला रहा था उसकी असलियत जानने के बाद उसका ये मतलब नहीं है कि उसको आप कह दो कि अरे यार तू तो मेरा दोस्त है, कभी भी आके मेरी गाड़ी पीछे से ठोक दे.
Right. You're not going to tell him that. It's not okay. At the relative level of the small I, it is not okay कि तू यार कभी भी आके मेरी गाड़ी ठोक दे, ऐसा थोड़ी चलेगा. So that's not what it means. But certainly you now have a completely different experience. And you say, अरे चल यार, ये तो पेट्रोल भी इसका गिर गया है, टंकी पेट्रोल भी निकल गया, I don't know what will happen, I'll have to get the car towed. चल आके इधर Starbucks है, कॉफी पीते हैं. That is what your experience and your interaction can be. One possible. I mean, I'm just giving an example. So in the same way, knowing that this person, no matter what their behavior, no matter what their outer experiences, they're misguided, मतलब कुछ गैर समझ है, नादानियत है, गैर समझ है, या मूर्खता है, या जो भी है, these are all outer qualities जो of the small I, और उसकी असलियत वो नहीं है. जो चाहे वो, ये तो छोटी सी बात है, मैं कहता हूं कि वो चोर हो, गुंडा हो, डाकू हो, टेररिस्ट भी हो आगे. What is the ultimate reality about this person? The ultimate reality is that the divine face, that जो मैं हूं सो तू है, जो तू है सो मैं हूं. अभी मतलब क्या है कि आपने उसको पहचान लिया. जैसे वो एक्सीडेंट में आपने पहचान लिया कि अरे यार, ये तो मेरा भाई है जो गाड़ी चला रहा है. तो एक्शन वही था, ठोक दी किसी ने, स्ट्रेंजर ने ठोक दिया, भाई ने या फ्रेंड ने ठोक दी गाड़ी. एक्शन दोनों के सेम थे, पीछे से आके गाड़ी ठोक दी. लेकिन योर अप्रोच, योर रिएक्शन, योर इंटरैक्शन इज नाउ कंप्लीटली डिफरेंट, क्योंकि आपने, अरे मैं तो पहचान गया तुझे. सो दिस इज योर इनर डायलॉग कि तू जो भी है मेरा है. मैं जानता हूं कि तू, तेरी असलियत क्या है, तेरी आखिर तत्व, मूल तत्व है ज्योतिर्मय. हाँ, हो सकता है तुझे कुछ misguided thoughts or misguided knowledge or misguided feelings or whatever, which is part of your temporary self. अगर ये बंदा, मान लो, in this case what it is some kind of a wrong ideas. क्या ये wrong ideas उस आदमी को क्या 24 घंटा सातों दिन 365 days a year आते हैं क्या? Not possible. It is coming and going, and that person is still there. So that person is not those thoughts. Now you have understood, you have recognized. Now you are free. You are free to do whatever. You are free to say, "Arey bhaiya, please stop these inappropriate messages. I don't like it," and whatever it is. But you can say it now without this angst in you, without this anger against this person, without this putting down, without being judgmental, without being angry, without being all that. Now, what are the chances that this person will listen to you? Now, एक तो है आप झगड़ा करो उससे कि what the hell, yeah, this is ridiculous, I don't like this, blah, 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 blah. And the other one is, you don't have to say कि मुझे पता है कि तुम ज्योतिर्मय हो and this and that. That's your inner dialogue. Right. But out of that inner dialogue, the words that will come out are much more likely to calm that person down and have that person see sense. So this bypassing of the I का मतलब ये नहीं है कि आप जो भी सामने आए उसको tolerate कर दो. It's not about becoming a doormat. कि जो चाहे आए, जो भी जैसे भी treat करके चला जाए. It's not about that. It's about reclaiming who you really are and operating from that, operating from love within you and the love within that person. And the love talks to that love. And whatever arrangement and agreement happens between the two small I's is just a byproduct. बाद में वो, you understand? So great. So ये challenges तो आएंगे, जरूर आएंगे, और आने ही चाहिए. तभी जाके ये बात क्लियर
होगी. So wonderful that you raised this point, because it is not that because I am operating from the divine quality of the other person, I let somebody beat me up or abuse me. It's not that. It's not that. जरूरत है तो रोक लो उसे हाथ से फिजिकली. जरूरत है तो चले जाओ वहां से. जरूरत है तो सामने वार भी कर सकते हो. But it is coming out of a deep understanding of lovingness, and it is coming out of a without anger, without judgment, and without any sort of animosity, because you know ultimately that person is also you. तो it's like हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो ये हाथ तो मेरा ही है, तो मुझे पता है मैं हूं, लेकिन जरूरत है तो that whatever the pain, whatever that suffering, I still give it, but I'd give it with love, क्योंकि ये मेरा हाथ है. So ये मेरे जो भी है मेरे ही है. So that, so even if it is a bitter pill, it has to be, it's not that you don't give a bitter pill, you become this sugar sweet person who has only sweetness. ऐसा नहीं है. Whatever is appropriate in the situation, but the basis, the background, the context, जो स्क्रीन है जिंदगी का, उसमें आप क्लियर हो कि मैं ये हूं और ये भी वो है. Wonderful. Great. Thank you Great. so much. Thank you. Thank you. Nilima ji, you're back. Your internet. हाँ बोलिए. ये जो अभी आपने एक्सप्लेन किया ये बहुत अच्छा है, क्योंकि यही था एक क्वेश्चन. मेरा Okay. एक्सपीरियंस में अलग है, मैं शेयर कर रही हूँ अभी. Sure. कि जनरली आप जो बोल रहे हो ना, कि उस दिन मेरा यही डिस्कशन था कि वो पॉइंट छूटा था हमसे बोलने के लिए कि अगर कुछ हो जाता है, सो एवरी टाइम इट इज नॉट लाइक दैट चॉकलेट की वो है, यू नो, हम चुप बैठे और वो गाली दे और हम सुन के नहीं, जब हम डिवाइन है और हम निकल जाए, या कार में हो या गाड़ी पे हो या कहीं कोई झगड़ा होता होगा, मतलब अगर हमारी गलती नहीं है तभी भी हम अगर शांत बैठे तो सामने वाले को क्या लगता है, वो चढ़ते जाते कि इसकी गलती है, he is putting his thing, she is wrong, you know, this person is wrong, I am correct, because the people who shouts aloud basically उन्हीं की आवाज रहती है. So वो एक मुद्दा मुझे डिस्कशन करना था ही आपसे एक्चुअली, कि हाउ टू टैकल दैट सिचुएशन. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टैकल, यू नो, अगर बड़े इस तरीके से भी सोचा जाए तो. मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि जब से आपने बोला है कि इस तरीके से हैंडल करो, तो जनरली मैं उस टॉपिक जो गुस्सा आता है तो छोड़ देती हूँ, छोड़ दिया है. और 2-3 दिन एक दो दिन के बाद वो क्वेश्चन को लेके मैंने उनको अलग एक्सप्लेन किया है. और मेरे 2-3 स्टूडेंट से बहुत पीछे लगे थे, आई वांट मैडम, बहुत डिप्रेशन है, टेंशन है, बिजनेस नहीं चल रहा है, कुछ. तो पहली बार फिर मैंने, और मेरे भी कंटिन्यू सेशन शुरू है, तो मैंने पहली बार उन लोगों को टाइम दिया. दिस इज लाइक दैट कि ये मेरा टाइम है ना, व्हाई यू आर डिलेइंग नीलिमा, एवरी टाइम यू हैव योर प्रायोरिटी, शी इज आल्सो द डिवाइन, सो गिव हर द टाइम, यू नो, सेकंड मैसेज, थर्ड मैसेज. सो जो वो प्रॉब्लम बोलना शुरू किया, आई गिव हर टाइम, उसको 1-to-1 मैंने सेशंस में लिया, एंड व्हाटएवर शी इज एक्सप्लेनिंग, आई सेड स्टॉप एक्सप्लेनिंग नाउ, I understand what is your problem. Correct. And see in different way, you know, I gave that angle of yours कि मतलब अलग तरीके से उनको समझाया. Sure. लेकिन ये जो हम बहुत सारी बातें भूल जाते हैं या करते करते करना भी रहता है, कभी टाइम का ये रहता है, लेकिन now I have decided कि that is also divine, when divine is giving some time, तो हम थोड़ी ना बोलेंगे अपने divine को अजय आज मुझे टाइम नहीं है, ये. So this reasons तो आपको अभी लाना ही नहीं है, किसी भी छोटी छोटी बातों में भी नहीं लाना है. If you want to do the things now, हम बोलते नहीं, तो फिर divine, तो every time that thought is coming, but to tackle that is very difficult. मतलब ऐसा लगता है, you know, क्योंकि दिन में तो हम अपने इतने अलग अलग कामों में उलझते हैं ना. So that I think हम ये, मुझे लगता है आप ये जो सेशन लेने होगे तो हम लोगों को वो सब नॉलेज मिलेगा फिर how to tackle. और आज ही आपने वो मेरा प्रॉब्लम, मतलब जो क्वेश्चन था, थोड़ा सॉल्व किया है. थैंक यू. Correct. Most welcome. Yeah. So yeah,
Okay, great, thank you. Who else? Anyone else? Any other experiences to share? Experiment ये किया या नहीं किया? और क्या हुआ किया तो? और जिन्होंने इन्हें नहीं किया है, प्लीज कंटिन्यू. ये कुछ दिनों के लिए हम इसी बात को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं हमारे सब के अंदर. हाउ टू बाईपास द इमेजिनरी आई. ये जो कंचुक है, कंचुक के संकुचित जो मैं हूं, छोटा सा, उसको कैसे हम बाईपास करके हमारा जो शिव रूप है, दिव्य रूप है, दिव्य स्वरूप है, उसी को हम कैसे हर जगह में देखें और उसी को हम कैसे व्यक्त करें, बाहर लाएं, उसी को हम एक्सप्रेस करें. Right. Anyone else who was there? Any thoughts, feelings, experiences? केतकी जी बोलिए. हाँ जय गुरुदेव. आज तो जय बहुत गुरु. अच्छा लगा क्योंकि दिल्ली में ना जी, आप रोड पे गाड़ी लेके चलो, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, हाँ. मतलब आपका दिल्ली में एक शब्द ही है पप्पी लेना. आपकी नई गाड़ी है या पुरानी है, अच्छा. कोई भी ऐसी पप्पी ले किसी ही ने लेता है. पप्पी ली नहीं ली, ऐसा होता ही नहीं है. ऐसा होता ही और नहीं है. ऐसा नहीं, कोई भी गाड़ी नहीं है बेचारी. तो हाँ, हाँ. इतने रोड पे चलो और ऐसा कोई भी एक दिन जाता नहीं, आपको दिखाई नहीं दिया या किसी के साथ नहीं हुआ, या वो रास्ते पे तुम आधा पौन घंटा जा रहे हो तो Correct. होता ही है. चलते Correct. चलते ऐसे इतना चलते चलते तो बहुत होता है पीछे से सिग्नल पे. मतलब मैंने दिल्ली में आके इतना देखा है भयानक. एक दिन 31 दिसंबर को हमारे साथ हुआ था. सिग्नल को हमने गाड़ी रुकी, पीछे से जो आई पीछे से हम मैं, मेरे पति और दोनों बच्चे थे. अब अच्छा. बेटा तो एकदम जोर से बाहर आ गया और क्या करे, हाँ. पूरा सिग्नल 4 लेन में, 5-5 लेन में इधर से गाड़ियां खड़ी है खड़ी और है. तुम ऐसे सिचुएशन से बाहर आ जाओ. तो Correct. और 31 दिसंबर की 8 साढ़े 8 बाप रे. बजे तो कुछ भी या हो या सकता है. या तो मतलब ये सब्जेक्ट बहुत जरूरी है समाज में आना. करेक्ट. कि करेक्ट. मैं बाहर निकली और एकदम महाराष्ट्र स्टाइल में से आगे पीछे वाले भी बाहर आ रहे. एकदम से मेरा एटीट्यूड मैंने बदला, ओटे ओटे ऐसा स्टैंड बीन लेके हाथ से उन दोनों को अंदर कर दिया, बेटे को अंदर कर दिया. और राइट. मैं मैं गाड़ी में गई, हाथ खिलाया और अंदर आई. मतलब उस समय करेक्ट. कुछ भी हो सकता है. और करेक्ट. दिल्ली, करेक्ट. करेक्ट. हाँ, करेक्ट. और दिल्ली में तो आपके हाथ में वो छर्रे होते हैं, गन होती है, मतलब बिल्कुल, तुम बिल्कुल. रोड सोच ही रेज नहीं में सकते कुछ उस समय. कुछ भी हो हाँ, सकता है. और वो एविडेंस राइट. वो और मैं मेरे में नहीं रह जाता. हाँ. वो 4 लेन वाली जो गाड़ियां थी, पीछे करेक्ट. उधर वाली 4 लेन अपोजिट साइड से जा रही थी, चौराहा था. मतलब राइट. कुछ भी हो सकता है उस समय. वो करेक्ट. सिचुएशन हैंडल करना, चाहे करेक्ट. कितना भी नुकसान हो या क्या हो, करेक्ट. वो करेक्ट. देखना नहीं है. मतलब उस समय वो सिचुएशन देखना और थोड़ी शांति रखना बहुत जरूरी है. क्योंकि मैंने करेक्ट. उसे करेक्ट. करेक्ट. 5-6 साल हो गए. मतलब बहुत ही मैंने उस समय जो दिखाया, मतलब मुझे ही बाद में खुद को ही प्राउड फील हो रहा है करेक्ट. करेक्ट. सच्ची. वेरी नाइस. वेरी और नाइस. ये वेरी सब, गुड. ये जो मतलब सोच है ना, बहुत मतलब समाज में हर एक के साथ होनी चाहिए. समझ होनी चाहिए. हाँ, ये एविडेंस हाँ. मतलब गाड़ी का और ये हाँ, ये तो एक हमने उदाहरण लिया, बट उदाहरण हो, ये मतलब ये लेकिन उदाहरण बहुत जरूरी है. लगता है हाँ, सिंपल. लेकिन इसमें भी हमें ये देखना है कि चाहे कोई भी जो था, वो जो गाड़ी चला रहा है, जिसने हाँ, एक्सीडेंट कर दिया, वो कोई भी ना हो, कोई भी ना वो हो. आखिर में ज्योतिर्मय है, आखिर में दिव्य है, आखिर में आखिर वो ना में हो. शिव का ही रूप है, भगवान का रूप है, और भगवान ही है एट द एंड ऑफ इट, क्योंकि कोई और बाई है चांस ही नहीं. उसकी जगह मैं हो सकती थी, हमारी हाँ, गाड़ी हो मैं. सकती है, वो हाँ. आगे हो सकता था. करेक्ट. 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 और हाँ, मैं ही हूँ. मैं ही नहीं हूँ. मैं ही हूँ. सच्ची ये अगर याद रखते हैं तो फिर पूरा हम इसको पूरा सिचुएशन को चेंज करके आगे बढ़ सकते हैं. ना अगर कहते हैं ना, हम ऐसा ये नहीं, ये मान लेना कि मैं अभी ओपन, आई एम द ओपन स्पेस ऑफ डिवाइन, डजंट मीन, उसका मतलब ये नहीं कि आप ना नहीं कर सकते किसी को. हाँ, वो लेकिन तो ये ना कहने का भी एक तरीका होता है. होता है. So, some of these news you see on somebody, some some boy who likes some girl and the girl just rejects him, और दूसरे दिन तीसरे दिन जाके देखो वो लड़के ने उस पे ये कुछ वायलेंट एसिड फेंक दिया है. ऑल दैट क्यों होता है? ये क्योंकि आपने ना तो कहा, ना- लेकिन आप भूल गए कि वो भी आखिर में
आप ही हो, भगवान का ही एक स्वरूप है। इवन द जिसको आप ना कह रहे हो वो भी एक भगवान का ही रूप है, आपका ही रूप है, और उसको किसी को प्यार से ना कह सकते हैं। इट इज पॉसिबल। और जब प्यार से ना नहीं कहते हुए बिल्कुल घृणा से या फिर ऐसे तरीके से किसी को ना कहते हो, तो उसका भी जो उग्र स्वरूप है वो बाहर आकर कुछ भी हो सकता है। लेकिन सो दिस इज इट, यू नो, कि ये अगर हम समझ जाए, जान जाए, याद रखें, तो बहुत सारी चीजें जो है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। वेरी नाइस। एनीवन एल्स? या जय गुरुदेव। या हाँ, हितेश भाई बोलो। ये जो हमने एसएसवाई किया, हाँ तो बाद में जो हमें जो ग्रो किया गया है, ये परस्पर देवो भव, करेक्ट। सभी में भगवान का दर्शन करने का, या वो बहुत हमें उपयोगी होता है। क्या है, किसी ना किसी से अपने अपनी सोच से सब लोग चलते हैं, तो उसमें घर्षण होता है। जो ये नहीं सोचते ना, तो मेरा विचार ये, तेरा विचार ये कुछ नहीं हो सकता। तो उसमें से ये परस्पर देवो भव की भावना से चलते हैं, तो वो जो सोच रहे हैं वो भी मैं ही हूँ, उसमें जो कमियां है वो भी मेरी है, ऐसा सोचते हैं तो हमें उससे दुख नहीं लगता। और जो हमारा रिलेशन है वो अच्छी तरह से निभा सकते हैं, और द्वेष नहीं होता उसके ऊपर जो भी करता है। करेक्ट, सही है, सही है। तो आपका कोई पर्टिकुलर अनुभव है, एग्जाम्पल बताइए जिसमें आपने ये अप्लाई किया और क्या अनुभव हुआ? मैंने एक गाड़ी ली थी। ओके। उसकी मैंने डिपॉजिट उसको दी थी। हाँ, सेकेंड हैंड गाड़ी, यानी डीलर से नहीं, किसी पर्सन से डायरेक्टली थी। हाँ, सेकंड हैंड। हाँ, तो उसको मैंने डिपॉजिट दिया दी था। थी। डिपॉजिट जो कार की कीमत थी ना, हाँ, उससे उसके 25% डिपॉजिट दे दी थी। सही है। तो बाद में मैंने वो बोला मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए, उसमें इतना था चेंज करके मुझे देने का। तो उसने ना बोल दिया। हाँ, तो हाँ, उसकी 25% तो मैं कीमत उसको दे दी थी। हाँ, तो उसको मैंने समझाया कि डिपॉजिट इतनी नहीं होती है। तो उसने कुछ समझा नहीं। उसने बोला कि वो तो तुम्हारा पैसा गया। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मेरा गया तो गया। वो भी जो तू यूज करा है वो भी मैं ही हूँ। बराबर है। इसी वाह, तरह क्या से बात है। मैंने लिया तो मेरे ऊपर टेंशन नहीं आया। करेक्ट। और जो मैंने लॉस किया, हाँ, लॉस ही किया ना, तो लॉस उसका किया। मुझे कोई टेंशन ही नहीं हुआ। ब्यूटीफुल। तो वो मेरा एक ये अभी का ताजा अनुभव है। ग्रेट, ग्रेट। तो उसका कोई आपको प्रॉब्लम नहीं नहीं हुआ, टेंशन नहीं हाँ, हुआ? मेरा भतीजा है, वो बोल रहा है उसको उसके पास से पैसा निकालना है, तो हमारे पास आदमी है ऐसा। मैंने बोला ऐसा नहीं करेगा, वो खुद आपे खुद दे तो ही हमें चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। राइट, नहीं तो नहीं चाहिए। नहीं तो करेक्ट, नहीं चाहिए। करेक्ट। मैंने तो ऐसा किया। तो हाँ, ब्यूटीफुल। तो बात ये है कि अब पैसा वो आए या ना आए, यू हाँ आर फ्री। आप तो फ्री हो गए। हाँ हाँ हाँ, मैं फ्री हो गया। आप फ्री हो गए, और वो जो आपका फ्रीडम है, उसको उस पे आप कितना दाम लगाएंगे? वो 25% से कई ज्यादा है। कोई कीमत ही नहीं उसकी। कीमत ही नहीं है उसका। कीमत ही नहीं अमूल्य, है उसकी। अमूल्य है। अमूल्य है। एग्जैक्टली हाँ वो 25% तो कुछ भी नहीं है। हाँ, वो उसको जो भी मैंने दे दिया वो दे कुछ भी दिया। रकम वेरी नहीं। नाइस, हाँ। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल। और और उसके साथ मेरा संबंध कैसा रहा? हाँ, बहुत ही अच्छा रहा। तो ओके। आज भी मुझे मिलता है तो ठीक से ही मिलता है। करेक्ट, उसको भी शर्म नहीं हो रही, मुझे भी नहीं हो रही। करेक्ट, 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 करेक्ट। तो उसकी भी क्या कीमत है? आपको कोई रास्ते पे मिलता है और आपके मन में कुछ चिड़चिड़ापन आए, हाँ उसके जगह में आप मुस्कुराते हो, हाय कैसे हाँ हो, क्या हो भैया, हाँ, हेलो,
तो उसकी भी कीमत क्या है? इट इज उसकी वैल्यू है। प्राइसलेस। एग्जैक्टली, हाँ अमूल्य है, अमूल्य है। अमूल्य। और उसको भी ये जो अनुभव हुआ वो भी अमूल्य है। हाँ और ब्यूटीफुल, दिस इज इट, दिस इज इट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, एनीवन एल्स amongst you who are there? हाँ, आप म्यूट पे है पांडे जी, बताइए। हाँ जी, हाँ कहिए। नहीं अनुभव तो काफी आ रहे हैं, लेकिन अभी जो है मैं अपना अनुभव के बजाय मैं जानना चाहता हूँ। हाँ दरअसल हो ये रहा है कि ये सदा लगातार जो है ये भाव रह नहीं पाता है। जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, राइट, वो कई बार बाद में समझ में आता है कि अरे यार ये तो मैं गलत भूल यहाँ गया। पर रिएक्शन दे गया। हाँ अभी 2 हाँ दिन पहले का ही बात है, मेरा जो एक एम्प्लॉय है, हाँ, and he did not behave the way, or rather did not act the way I was expecting. करेक्ट, Even the common sense वाले बंदे को जो करना चाहिए, हाँ वो he did not behave that way. करेक्ट, मेरा जो उस पर स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन हुआ, हाँ तो वो मुझे उस रिएक्शन के तुरंत बाद में समझ में आया कि नहीं, मुझे ऐसा जब हम भाव ये रखते हैं कि हाँ सब कुछ मैं ही हूँ, हाँ, वही है, या सब वही सब करेक्ट कुछ मैं है, मुझ में उनमें भी, करेक्ट वो करेक्ट भाव ना उस रिएक्शन के बाद में कई बार समझ में आता है। तो उसके करेक्ट, लिए क्या किया जाए, राइट राइट। तो आप उस पर प्रकाश डालें। हाँ जरूर। तो उससे पहले आप मुझे ये कहिए कि जो थोड़ा सा ब्रीफ में आप बताइए सिचुएशन क्या था, और हाँ, अगर जो भी आपने रिएक्शन किया वो क्या रिएक्शन था, और या अगर ये बाईपास काल्पनिक जो मैं हूं वो बाईपास करके उसके साथ पेश आते तो क्या सिचुएशन होता, वो थोड़ा सा आप वर्णन कीजिए पहले, फिर मैं बताता हूं कि ये कैसे बार बार हो सकता है। क्या है, हम एक जूसर लाए हुए थे, बिल्कुल नया, मेरी बिटिया ने मुझे गिफ्ट किया, 18,000 का जूसर, वाह वाह, 18,000। अच्छा, एंड उस किचन में वो बंदा काम कर रहा था, ओके, तो मुझे मालूम था कि उसका आईक्यू लेवल क्या है। करेक्ट, ठीक, आई टोल्ड हिम कि तुम इसको नहीं छुओगे, इसको अभी अच्छा काम मत करना, अच्छा, इसमें दीदी आपको गाइड कर देंगी कैसे हाँ ऑपरेट करना है, तब आप उसको उपयोग करोगे। करेक्ट, ठीक है, एनीवे उसने एक अच्छा भाव रखा कि चलो साहब को जूस बना के पिला देते हैं, नया अच्छा उसने बनाया, अच्छा, अब बना के पिला दिया, वी वर हैप्पी, हमने उसको बधाई दी कि यार चलो अच्छा है, तुमने जो है अपने मन से इनिशिएटिव लेके हाँ और हमको तुमने ये दिया है, गाजर चुकंदर का जूस जो अभी रॉ फूड में हम लोग पढ़ रहे हैं। करेक्ट, तो बट अब उसके बाद उसको साफ करना था, तो उसके लिए खोलना पड़ता है। ओके अब वो खोलना उसको आता नहीं था। ओके, somehow he knows some electricity का रिपेयर वगैरह करना, कुछ छोटे मोटे काम इस तरह के वो जानता है। हाँ तो he had some over confidence, उसने उसको खोलने का प्रयास किया, वो नहीं खोला, एंड उसने उसको फोर्सिबली ओपन करने की कोशिश की, तो जो उसका की कंपोनेंट है जहां से वो पूरा अटैचमेंट होता है, वो राइट, वहां से टूट गया। आफ्टर ऑल इट इज फाइबर एंड इट गॉट ब्रोकन। ओके, हाँ तो पहला दिन ही उसका उद्घाटन और पहले ही दिन तो वो उसका, ओके, तो माय गॉड। राइट, सो तो करेक्ट हालांकि करेक्ट, मैंने अपने आप को रजिस्ट कर लिया, उतना उस तरह का तो नहीं था नहीं जो उतना ज्यादा नहीं, बट आप अपसेट हो गए, डिस्टर्ब हो गए। और ये जो बात है हमारी कि यस, हर जगह हर चीज दिव्य है, हर चीज एक एक गेम है, वो याद नहीं रख पाते हैं और फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये हाँ, हो गया, मैंने बोला नहीं, राइट, अब तो तू रिप्लेस करके लाके देगा, मैं नहीं रखता इसको, अच्छा तूने गलती की है। हो सकता है उसके तनख्वाह से भी ज्यादा हो। से भी ज्यादा हो जाए। तो वो चीज जो है बाद में रियलाइज हुआ मुझे। एंड हाँ समथिंग सिमिलर हैपेंड विद माय डॉटर आल्सो। मैंने तो चलो उसके बाद जज कर लिया, मैं बहुत हूँ, लेकिन एकदम सिमिलर रिएक्शन हैपन ऑन द पार्ट ऑफ माय डॉटर एज वेल, जिसने मुझे करेक्ट, गिफ्ट किया था। हाँ तो ये जो चीज है, ये इसको कैसे, मतलब ताकि करेक्ट सब बना रहे वो। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अल्टीमेटली आई रियलाइज्ड कि नहीं, ये ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। राइट 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 राइट। तो अगर अगर पहले से याद आ गया होता आपको, शायद अगर मान लो, तो क्या करते आप, क्या कहते, क्या करते? नहीं उस समय तो मैं रिएक्ट करता नहीं एक्चुअली। अभी मैं बहुत सारी चीजों में कंट्रोल कर हाँ पाता हूँ, कर मैं पा, उसको हाँ रिएक्ट करता ही नहीं, मैं उसको नजरअंदाज कर देता एज इफ आई डू नॉट नो कि समथिंग हैज हैपेंड एट ऑल।
ओके फिर उसको 2 दिन बाद या 3 दिन बाद मैं उस चीज को कि अरे ये अच्छा ऐसा हो गया क्या, कोई हाँ बात नहीं, हाँ कैसे हुआ वो खुद बताता, और फिर चल भाई चलते हैं अपन सर्विस सेंटर में चल के इसको करेक्ट सुलझा लेते इस हैं, वॉट एवर ही हाँ चार्जेस, मे बी 200-400 हज़ार रुपए लेगा और क्या करेगा, और क्या करेगा है ना। एग्जैक्टली ठीक है भाई, एग्जैक्टली अल्टीमेटली उसके भाव तो अच्छे थे ना, वो हमको एग्जैक्टली करना चाहता था, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ज्यादा देर एग्जैक्टली रखा रहता वो फल का, उसमें जो जो छिलके वगैरह हैं वेस्ट रहता तो वो सड़ जाता, सड़ जाता तो ही ट्राई टू क्लीन इट अर्लियर द बेटर। करेक्ट 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 तो करेक्ट ये चीज थोड़ा सा जितना देर रुक जाओ उतना ही अच्छा रहता है, तो एक्चुअली स्पॉन्टेनियस आप जो फ्री रिएक्शन हो है ना, जाते तो आप फ्री हाँ हो हाँ, जाते और फ्री हो, उसको भी ये जो जो तनाव वो हो गया तनाव वो में रहा नहीं होगा हो 3 दिन 4 दिन तनाव, मतलब 2 दिन 3 दिन तनाव में रहा होगा वो, जब तक कि हमने इस पे नॉर्मलाइज नहीं किया सिचुएशन को। आज हम लेके जा रहे थे सर्विस सेंटर उसको, तो करेक्ट मुझे भाव आया कि ये चीज मैं पहले भी कर सकता हूँ। पहले ही कर सकते थे पहले ही कर सकते तो ये इसकी जरूरत ही नहीं थी ये जो जो जी भी एक्स्ट्रा हो गया जी करेक्ट हाँ। करेक्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वेरी नाइस तो ये क्या है हम एक आदत से चल रहे हैं कितने सालों की आदत है हमारी 30 साल 40 साल की आदत है कि हम ये भूलने वाली जो आदत है ये इसी के सहारे हम चल रहे इतने साल हम चले हैं उसी आदत को लेकर तो मोमेंटम बहुत है स्पीड ज्यादा है उस दिशा में इस वक्त तो अ, तो ये शुरुआत है इस रास्ते पर चलने की ये शुरुआत है तो हमें पता चल जाए जितना हम एस्टेब्लिश करते जाएंगे कि ऐसा सी देर आर नेवर एनी प्रॉब्लम्स देर आर ओनली सिचुएशंस आर देयर हम जब भूल जाते हैं कि हम कौन है तभी ये सिचुएशन प्रॉब्लम में बदल जाता है क्योंकि ये मेरी चीज है ये मेरी गिफ्ट है मेरी बेटी ने दी है ये कीमती है इससे ये होगा तो जो इन्फिनिट है उसको तो ये सब कुछ बिल्कुल ओके है फर्क ही नहीं पड़ता बिकॉज ये सब कुछ वही है तो ये आदत पे जो हम चल रहे हैं तो अभी आपको मान लो एक दिन बाद ये या जब आप सर्विस सेंटर जा रहे थे तब ये सोच आई कि यार पहले से ही यही करते तो कौन सी बड़ी आफत आ जाती तो एक दिन 2 दिन का डिले के बाद आपको ये सोच आई तो यही रास्ते पे जितना हम चलेंगे ये 2 दिन के बाद की जगह में एक दिन के बाद या 2 घंटे बाद या 2 मिनट बाद या होने से पहले ही आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ हम जा सकते हैं तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है कि क्योंकि इसमें हमें कुछ सीखना नहीं है हमें कुछ बनना नहीं है देखिए अगर कुछ सीखना है या हमें कुछ बनना है तो बहुत तपस्या बहुत मेहनत चाहिए मान लो आपको कोई स्टूडेंट है स्कूल में जिसको इंजीनियर बनना है तो बहुत कुछ करना पड़ेगा उसको कॉलेज जाना पड़ेगा ये सीखो फिजिक्स सीखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सीखो एटसेट्रा एटसेट्रा तो ये जो है वो हम ऑलरेडी है ना तो हमें सीखना है ना तो हमें बनना है परस्पर देवो भव का ये असलियत है ये एक सत है सचोट सत्य है कि मैं वो ही हूं जब भी मैं देखता हूं मुझे कोई ये जो मैं पांडे नाम देके बोल रहा हूं ये व्यक्ति मुझे कहीं हाथ में नहीं मिल रहा है ये मैं हूं ऑलरेडी ये दिव्य शक्ति तो ना तो कुछ बनना है ना तो कुछ सीखना है इसलिए ये मुश्किल नहीं है सिर्फ हम भूल जाते हैं और ये भूलना जो है ये भूलना जो है वो भी एक इज पार्ट ऑफ द गेम जब हम इस रूप को लेकर आए हैं इस धरती पर तो जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम होता है तो उस पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर को कैसे ये दबाएंगे तो ये होगा ये करेंगे तो ये होगा ये सारी कंप्यूटर की चीजें हमें फीड होकर हम आए हैं यहाँ पर और आखिरी जो इंस्ट्रक्शन था लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ डिवाइन इज कि तुम भूल जाओगे कि तुम कौन हो दैट इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन भूल जाओगे तुम कि तुम कौन हो
क्योंकि भूलेंगे नहीं और इस रूप में नहीं आएंगे तो ये गेम है ही नहीं। ये जो दुनिया वाली जो गेम चल रही है, ब्रह्मांड वाली, जब तक विराट स्वरूप में है दिव्य शक्ति, तब तक ना कोई क्रिएशन है, ना डिस्ट्रक्शन है, ना सस्टेनेंस है। ऑल दिस हैपेंस आउट ऑफ लिमिटेडनेस। एक लिमिटेड दृष्टि से ही हम ये दुनिया देख सकते हैं। अगर हम ये विराट दृष्टि होती तो कुछ है ही नहीं, मतलब सब कुछ मैं ही हूं। इट्स लाइक एक फोटो है किसी का, उसके ऊपर दूसरे फ्रेंड की तस्वीर लगा दो, तीसरे की लगा दो, चौथी लगा दो, सब कुछ एक में लगा दो तो कुछ भी नजर नहीं आएगा। ये डिफरेंस नजर आता है क्योंकि हम भूल गए हैं हम कौन है। तो ये एक तरफ से ये जरूरी भी है कि हम भूल जाएं। तो अगर भूल गए हैं तो इस हद तक हम भूल जाते हैं, ये चक्कर हो जाता है। उस हद तक हम भूल गए हैं कि हमें बिल्कुल याद ही नहीं कि हम असल में क्या है, कौन है। तो हमें ना तो कुछ बनना है, ना तो कुछ सीखना है, सिर्फ याद करना है। So it is not at all difficult. It is only a matter of remembering. So every time you forget, there's nothing to do. Just remember. कोई भी चीज अगर आप भूल जाते हैं तो क्या कर सकते हो? कुछ भी नहीं कर सकते, याद कर लो बस। There is no effort, there is no exercise, there is no struggle, there is no particular anything खुद को भी that माफ कर दो और आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ कोई जाओ। बात नहीं, जीएन अगली बार ठीक। एग्जैक्टली जीएन अगली बार याद रखना कि मैं वो हूं। ये जीएन पांडे तो सिर्फ एक रोल है जो मैं खेल रहा हूं। ये मैंने एक रोल लेके रखा है इस रामलीला में, लेकिन मैं वो नहीं हूं। बस पांडे जी ये याद रखना है। तो आप अपने आप को ये याद जितनी बार दिलाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये 2 दिन के बाद याद आया, 1 दिन, आधा घंटा, 5 मिनट, और होने से पहले भी याद आ सकता है कभी आगे जाकर। तो बस याद कर लो, देन एवरीथिंग एल्स इज ऑटोमेटिक। जैसे एक्चुअली यहाँ पर ना थोड़ा सा कई बार क्या होता है हाँ कि अपन तो भूलने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो सामने वाला जब व्यवहार करता है ना, हाँ तो उसके व्यवहार से भी हमारे ऊपर परतें चढ़ जाती हैं। यू नो, जैसे ऑक्सीजन हो ना तो वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, चांदी जो होती है। अब वो बोलेगा सर सर आप जैसा कहें, सर वो मेरे से गलती हो गई, तो देन यू स्टार्ट फीलिंग यू आर सर, यू आर हाँ बॉस, हाँ ओह आई एम बॉस, हाउ कैन यू डू दिस। मैं उसको देखता हूँ अभी। तो वो हाँ जो बाहर वाला जो आता है, हाँ प्रक्षेपण जो आता है, उस हाँ प्रक्षेपण से अपने आप को वो रखना, संयमित करेक्ट, रहना, संयम में रखना, वो एक बहुत राइट महत्वपूर्ण। राइट, महत्वपूर्ण है। लेकिन संयम रखने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज हम कर सकते हैं इस पूरा जो ये सेटअप है उसमें, ना तो हम संयम रख सकते हैं, ना तो हम जजमेंट करना भूल सकते हैं, ना तो हम एंग्री होना भूल सकते हैं, कुछ भी नहीं। सिर्फ यही याद कर सकते हैं कि मैं कौन हूं। तो जब भी ये जो रिएक्शन आ रहा है उस पे भी क्या करना है, याद करना है कि अरे मैं तो वो हूं जो असीम है। ये क्या मुझे सांप बना देगा? मैं तो इससे कहीं ज्यादा हूं, मैं तो बिल्कुल सब हूं। ये सांप भी क्या है, बॉस है, आप 1000 के बॉस हो, 10,000 के बॉस हो, कुछ नहीं हो। जो मैं हूं वो तो इससे कहीं और ज्यादा है। तो आपको कोई मतलब ये मस्का लगा ही नहीं सकता क्योंकि आप तो बिल्कुल दिव्य स्वरूप ब्रह्मांड हो। सो अगेन, इवन इन दैट सिचुएशन क्या करना है? याद करना है, बस याद करना है। दैट इज द ओनली थिंग वी हैव टू डू, जस्ट रिमेंबर। और आपने तो ये अच्छी वाली रिएक्शन बताई। आमतौर से ये अच्छी वाली रिएक्शन नहीं आती है। आमतौर से आप उस प्रेम से पेश आते हो और सामने वाला चढ़ जाता है आपके ऊपर इसने तो आपको थोड़ा बॉस बना दिया। लेकिन आमतौर से उल्टा हो जाता है। लोग समझते हैं कि आप कमजोर हो या कुछ, आपको आपको तो फिर और भी चढ़ जाते हैं। तो ये रिएक्शन भी आ सकता है, और ये रिएक्शन तो और भी मुश्किल वाला है। तो उस रिएक्शन में भी क्या करना है? याद कर, करुणा का भाव रखना है। नहीं नहीं। नहीं, सिर्फ याद करना है कि मैं कौन हूं करुणा अपने आप आ जाएगी।
करुणा अपने आप आ जाएगी, शांतता अपने आप आ जाएगी, जो जो प्रेम का जो आपका की वाणी है उस वो भी अपने आप आ जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ भी अपने आप आ जाएगी। अगर कोई आपको कमजोर समझ के आपके ऊपर कोई मतलब गैर व्याजबी वर्ताव कर रहा है तो उसको रोकने की भी आप में शक्ति आ जाएगी, लेकिन प्रेम से, प्यार से। तो so that is the important thing, that is the only thing. Simply remember, simply remember. Wonderful. So what was the topic? What do you guys think? क्या topic होना चाहिए आज का? Simply remember. Simply remember who you are. Simply remember who you are. That's it. Beautiful. Thank you. Avinash. Avinash, are you there? Yes, yes, we'll do that. Okay. Yeah. Okay, perfect title. Simply remember who you are. That's it. Simply remember. Only remember. Simply remember who you are. Very nice. Beautiful title. Exactly. Simply remember who you are. That's it. Great. So, वो सुना है ना Sanjeev ji, हाँ. Himanshu wants to say something. Yes, Himanshu, go ahead. Himanshu? Frozen हो गया है शायद. हाँ, अभी unmute हो गया. Sir, I want to share something. हाँ, please go ahead. हेलो. हाँ हाँ सुनाई दे रहा है. संजीव जी, इनिशियली बेस पे मैंने जो आई वाला था उसके ऊपर वर्कआउट करके थोड़ा काम शुरू किया. वो आई एम फीलिंग वेरी वेरी रिलैक्स. एंड देन आफ्टर अपना जो लास्ट सेशन था उसमें आपने बताया कि सामने वाले को भी सेम लाइक यू बिलीव करके और वो करके पूरा रियलाइजेशन और उसके ऊपर एक्टिव पार्ट करना शुरू करूँ. तो व्हेन आफ्टर आई एम स्टार्टिंग विद दिस, तो क्या होता है कि हमारे बिजनेस में सामने वाला थोड़ी थोड़ी गेम खेलता है. हाँ हाँ. Always playing into the business. So I also realize कि अरे ये गेम खेल रहा है. बट बाद में जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि ये जो है वही मैं हूँ, मैं भी ऐसे ही खेलता हूँ, तो बाद में वो जो वाला चेंज था वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया और जो मेरा इरिटेशन था वो इरिटेशन एकदम रिलीज हो गया, कम हो गया. सो आई ऑल्सो फील हैप्पी. उसके साथ में जो भी मेरा बात और जो कन्वर्सेशन का ट्रांजेक्शन था वो एकदम स्मूथ और इजी हो गया. Correct. और कनेक्शन और बॉन्डिंग और बढ़ गया. Correct, So correct. I am feeling now very very relaxed. Correct, So, correct. You're feeling relaxed. Yeah, so that part कभी-कभी जो इरिटेशन वाला जो पार्ट था वो धीरे-धीरे रिलीज होता जा रहा है. So I am Fabulous, fabulous. But what about the game? What about कोई चीट कर रहा था, क्या कर रहा था? नहीं, हमारे बिजनेस में कभी-कभी कोई प्राइस होता है, कोई भी सपोज इनिशियली कोई स्टोन्स का, मैं डायमंड का काम करता हूं. डायमंड में हाँ. आस्किंग या व्हाटएवर वो होता है. हाँ. आई नो कि इसका मार्केट ये होना चाहिए, वो कि भाई ये सबसे इसका मार्केट होना चाहिए. बट देन आफ्टर आई रियलाइज कि अरे ये जो है वही मैं भी कभी-कभी यही गेम खेलता हूँ. हाँ, मैं भी यही गेम खेलता हूँ जब आई एम ऑन दैट साइड. भी गेम खेलता हूँ. हाँ. सो जो आई वाला पार्ट था वो मैं निकाल देता हूँ साइड. करेक्ट. वो जो है वही मैं हूँ. तो फिर Correct. उसका जो क्वेश्चन है मैं उसका बड़े रिलैक्स. तो उस टाइम पे मुझे इरिटेशन और पिंचिंग जो होता है वो सारा निकल जाता है. करेक्ट. दैट थिंग इज वेरी वंडरफुल. वंडरफुल. तो देखिए इसमें भी ये इम्पोर्टेंट ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि उसने कुछ गलत दाम मांगा और आपने जस्ट मुंह मांगा दाम दे दिया, ऐसा मतलब नहीं है. क्यों आप उसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ बन जाओ. राइट. सो बट यू आर नो लॉन्गर कॉट बाय दैट गेम. आप उसको अरे यार चल ठीक है यार, अच्छा तू ये भाव बोल रहा है बट एक्चुअली बाजार में तो यार इसका ये चल इसमें दे दे. वो करके the whole transaction can happen now very easily and smoothly without any animosity and tension. Yes. Very good. Very nice. So the whole it's such a magic. आप देख लो, ये magic है. ये magic है. ये मेरे साथ भी 2-3 दिन से यही सब चल रहा है. I will share next time because we are already at 9 o'clock.
past 9 o'clock. So wonderful. So on Thursday we will continue with बढ़िया this. सा कुछ हो जाए. चलो कुछ नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं. हाँ, वो ध्वनियां जो है ना हृदय तल को छू के स्थायी हो जाती है. जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, ना कुछ आरज़ू है, ना कुछ जुस्तजू है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, ना कुछ आरज़ू है, ना कुछ जुस्तजू है. बस आराम मुझ में, मैं अब राम में हूँ. बस आराम मुझ में, मैं अब राम में हूँ. ना एक है ना दो है, ना एक है ना दो है, सदा तू ही तू है. जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, ना कुछ आरज़ू है, ना कुछ जुस्तजू है. तो यही हम सिर्फ समझने वाली बात नहीं है, इसको हम समझने से भी आगे महसूस करें, और महसूस करने से भी आगे इसका अनुभव करें, और अनुभव से भी आगे हमारा हर कार्य, हर शब्द, हर कण इस बात को लेकर इस दुनिया में प्रस्तुत आए. उठा जब के माया का पर्दा ये सारा, उठा जब के माया का पर्दा ये सारा, किया गम खुशी ने है मुझसे किनारा, किया गम खुशी ने है मुझसे किनारा. माया क्या है? माया ये नहीं है कि दुनिया नहीं है.
माया ये नहीं है कि आप नहीं हैं, माया ये नहीं है, माया ये है कि आप भूल गए हो कि असल में आप कौन है, असल में क्या है ये दुनिया। उठा जब के माया का पर्दा ये सारा, किया गम खुशी ने है मुझसे किनारा। जब ये माया का पर्दा उठ जाता है तो गम और खुशी की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि आनंद ही आनंद है। सब कुछ जब मैं हूं तो क्या राग और क्या द्वेष। किया गम खुशी ने है मुझसे किनारा। जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। ना कुछ आरज़ू है, ना कुछ जुस्तजू है। ना कोई आरज़ू, ना जुस्तजू, ना कोई मंजिल, यही खुला रास्ता, यही खुला आसमान, और ये रास्ता और ये खुला आसमान ही मंजिल है। ना कुछ आरज़ू है, ना कुछ जुस्तजू है। When we want nothing from anybody, then what is there to be upset? Ever. You are all of it. आप ही सब है, संपूर्ण है, पूर्ण है, शिवमय है। So live with this understanding with you, in you, हर क्षण, हर कण। आपके स्थान पर जो दिव्य शक्ति विराजमान है उसको मेरा प्रणाम। कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि अद्य सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank Jai you for, Gurudev. Thank you, thank you, thank you. thank you for your presence. Thank you for being there. Wonderful. Jai Gurudev. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Wonderful. So continue this experiment and share your experiences on Thursday. We continue in this journey. A big surprise coming up on Thursday.